आज का जो वचन है वो है अधूरेपन पे। बहुत से लोगों के जीवन में है अधूरापन। समझ रहे हैं अधूरापन क्या होता है? जो परफेक्ट नहीं होता, जो पूरा नहीं होता, उसको बोलते हैं अधूरा। अधूरापन क्या होता है? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक किसी के अंदर अधूरापन है वह कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में आप जब तक अधूरे हैं, आप पूरे नहीं हैं, तब तक आप सिद्ध नहीं हो सकते। यहां तक कि स्वर्ग जाने के लिए भी बाइबल कहती है कि सिद्ध बन, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। आज का जो वचन है वो है अधूरापन। इसमें 7 चीजों को मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले नंबर पे है अधूरा सुधार। क्या होता है अधूरा सुधार? अधूरा सुधार क्या होता है और पूरा सुधार क्या होता है? उसके बाद है अधूरा विश्वास, फिर है अधूरा ज्ञान, फिर है अधूरी खुशी, अधूरी शांति, अधूरा प्रेम और अधूरा जीवन। ये 7 चीजों पर आज हम मनन करेंगे और अपने आप को जांचेंगे और परखेंगे कि कहीं हम भी अधूरे तो नहीं चल रहे हैं प्रभु में। क्या हम प्रभु में पूरे हैं? क्या हम प्रभु में सिद्ध हैं? क्योंकि अधूरापन का विश्वास लेकर हम कभी भी स्वर्ग में जा नहीं सकते। हालेलुया। सबसे पहले हम वचन के द्वारा पढ़ेंगे कि अधूरापन क्या होता है। वचन पढ़ेंगे मत्ती 4:12 का 43 से लेकर 45 तक। पहले टाइटल पढ़ें, इसका क्या है? अधूरे सुधार से विपत्ति। अधूरे सुधार से विपत्ति। अधूरा सुधार होने से पता क्या होता है? विपत्ति आती है। अभी पढ़ेंगे कैसे आती है। और अगर जिसको आधा 50-50 उसको ज्ञान हो और कहे मुझे जहाज में उड़ा सकता हूँ, मैं पायलट हूँ, और पता चले जहाज उड़ाने का उसको पता है, उतारने का पता ही ना हो, तो क्या होगा? विपत्ति आएगी। अब किसी भी बात में अगर हम अधूरे हैं तो विपत्ति का आना संभव है। यहाँ पर लिखा है अधूरे क्या है? सुधार के कारण विपत्ति। हाँ जी, पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। जब कोई अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती, कब निकलती है? जब वो प्रभु में आता है। क्या प्रभु में बिना आए भी आत्मा निकल जाएगी? दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। जब कोई अशुद्ध आत्मा किसी के अंदर समाई होती है और वो बंदा प्रभु में आता है, प्रभु में आने के बाद उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढते फिरती है, तो पाती नहीं। सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। दुष्ट आत्मा जब एक बंदे में से निकल जाती है तो वो विश्राम ढूंढने के लिए जगह जगह पर जाती है कि कहां पर, क्योंकि आपको पता है जो दुष्ट आत्मा है उसको शरीर चाहिए, शरीर के अंदर से वो काम करती है। जब दुष्ट आत्मा किसी में से निकल जाती है तो निकलने के बाद वो सूखी जगहों पर फिर पाती है विश्राम, दर दर भटकती है वो। उसके बाद क्या होता है? और पाती नहीं। और जब जगह नहीं पाती तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। फिर दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं जहाँ से निकली थी, मैं जिस शरीर से निकली थी, मैं उसी में दोबारा लौट जाऊंगी। और लौट कर उसे सोना, जाड़ा, बुहारा और सजाया पाती है। दुष्ट आत्मा आकर देखती है, पता कैसे दोबारा प्रवेश कर सकती है उस घर में, उस शरीर में? जब वो बंदा अधूरे ज्ञान की वजह से, अधूरे विश्वास की वजह से, अधूरे सुधार की वजह से बैक सेलेक्ट हो जाता है। बहुत से लोग प्रभु में आके बैक सेलेक्ट हुए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बंदा प्रभु में आकर बैक सेलेक्ट हो जाता ना, उसके ऊपर तलवार लटक रही है, खतरे, बहुत बड़ी तलवार, बहुत बड़ा खतरा है उसके ऊपर। क्यों खतरा है? क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं तो दुष्ट आत्मा कांपती थरथराती हैं, वो निकल के भाग जाती हैं, दौड़ जाती हैं, और हम प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा को तकलीफ भी देते हैं हम लोग। पर जब दुष्ट आत्मा दोबारा से आकर देखती है, सिर्फ अगर देखती है कि ये बंदा प्रभु को छोड़ गया है, देखती है कि सजा सवारा जैसे झाड़ू फिर के बंदा साफ नहीं रहता है, उस तरीके से बंदे को अंदर से देखती है कि अंदर से पूरा साफ सुथरा हो गया। तो लिखा है कि खुद तो आती है, अपने साथ साथ दुष्ट आत्माएं और लेकर चली जाती है। क्यों लेकर चली जाती है? क्योंकि पहले बंदे ने बड़ा परेशान किया था ना दुष्ट आत्मा को, अब दुष्ट आत्मा उसको परेशान करने के लिए आती है। और क्यों आती है? क्योंकि उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया, उसको दुष्ट आत्मा को मौका मिल गया। ये किसकी वजह से हुआ? अधूरे सुधार की वजह से। सुधार पूरी तरह से नहीं हुआ। प्रभु में आए तो विश्वास तो किया पर पूरा नहीं विश्वास हुआ।
वचन सुना तो पर ज्ञान तो हुआ, पर पूरा ज्ञान नहीं हुआ। अधूरे सुधार की वजह से क्या हो गया, दुष्ट आत्मा पहले एक थी और अपने साथ फिर साथ लेकर चली आई, 8 दुष्ट आत्माएं हो गई। हालेलुया। तब आगे लिखा हुआ है कि उसकी ये पहली दशा जो पिछली दशा से भी ज्यादा बदतर हो गई। जो पहला थी प्रभु में आने के पहले जो दशा थी उससे भी ज्यादा खराब दशा हो गई। क्यों होगी, पहले एक दुष्ट आत्मा को झेल रहा था, फिर 8 दुष्ट आत्माएं हो गई। हाँ जी। तब जाकर अपनी से और भी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। कि पिछली दशा मतलब अब की दशा, बाद वाली दशा पहले से भी, मतलब प्रभु में आने से पहले से भी ज्यादा फिर बदतर हो जाती है। क्योंकि दुष्ट आत्माएं फिर बदला तो लेंगी ना, जितना हम लोग परेशान करते हैं दुष्ट आत्माओं को। ऐसे है ना, कि किसकी वजह से हुआ, अधूरा सुधार। सो हमें अधूरा सुधार नहीं करना है, हमें अपने आप का सुधार करना है पूरी रीति से। पूरा सुधार करेंगे तब हमें पूरा छुटकारा मिलेगा। बहुत बार दुष्ट आत्मा ग्रस्त कोई इंसान होता है, वो जब ठीक हो जाता है प्रभु में आने के बाद, तो उसके बाद दुष्ट आत्मा, आपको पता है, आकर देखती है कि इसने यीशु को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा है। बार बार वो आके देखती रहेंगी, देखती रहेंगी। कितनी बार आएगी, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार आएंगी, 20 बार आएंगी, आके देखेंगी कि प्रभु में अब तो पक्का हो गया है, अब इसका सुधार अधूरा नहीं है, पूरा ही सुधर गया है, अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँ। फिर वो हमेशा के लिए दुष्ट आत्मा चली जाती है, उसके बाद दोबारा नहीं आती है। पर जब तक उसका विश्वास पूरा नहीं हो जाता है, जब तक वो संपूर्ण नहीं हो जाता है, वो परफेक्ट नहीं हो जाता है, वो सिद्ध नहीं हो जाता है, उसका सुधार पूरा नहीं हो जाता है, तब तक दुष्ट आत्मा गेड़े मारती आकर देखती है कि बंदे का क्या हाल चाल है, प्रभु को छोड़ दिया या अभी तक उसने बना हुआ है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी, ऐसी होती है। बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो प्रभु में आते हैं, ऐसे लगता है कि पक्के विश्वासी हैं, पर कुछ समय के बाद किसी रीजन से, हो सकता है कि उसकी बीमारी ठीक ना हुई हो सकता है उसकी गरीबी से बाहर न निकला हो, कोई भी रीजन हो सकता है, वो यीशु मसीह को 1 मिनट में छोड़ देते हैं। कहाँ गया वो विश्वास? इसका मतलब यह है कि विश्वास अभी पूरा हुआ ही नहीं था, अभी अधूरा था। ज्ञान अभी पूरा हुआ ही नहीं था, ये था अधूरापन। अधूरेपन से इतना बड़ा लॉस हो सकता है, अधूरे सुधार से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है इजरायलियों का जो सफर था वो कितने दिन में तय हुआ था? 40 साल में। कितने दिन का था? 40 दिन का सफर 40 साल में क्यों तय करवाया परमेश्वर ने? परमेश्वर सुधार रहा था, अधूरा सुधार था उनके अंदर। विश्वास तो करते थे पर थोड़ा थोड़ा, विश्वास में डगमगा जाते थे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब विश्वास हो जाता था, जब थोड़ी सी विपत्ति आती थी, प्यास लगती थी, पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है, विश्वास खत्म। इसका मतलब यह है कि वो सुधरे तो थे पर पूरी तरह नहीं, अधूरा सुधार था उनके अंदर। वो बार बार कुड़कुड़ाते थे, बार बार कुड़कुड़ाते थे। आज देखा परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमारी जरूरत को पूरा कर दिया। जब कल फिर कोई जरूरत पड़ी, परमेश्वर थोड़ा देर कर रहा है तो फिर से कुड़कुड़ाना शुरू। इसका मतलब सुधार पूरा नहीं था। वो उनके अंदर जो सुधार था वो अधूरा सुधार था। वो वही अधूरा सुधार उनके लिए नाश का कारण बन गया। क्या वो पहुंचे प्रतिज्ञा के देश में? नहीं पहुंचे। और अगर आज भी कोई अधूरे सुधार की वजह से कुड़कुड़ाता है, अधूरे सुधार की वजह से बार बार परमेश्वर को दोष लगाता है या परमेश्वर को छोड़ देता है, तो उनका भी हाल इस युग के, लिखा ना, बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। वो प्रतिज्ञा के देश में जाने की, क्या है प्रतिज्ञा का देश हमारे लिए? स्वर्ग। उस प्रतिज्ञा के देश में, मतलब स्वर्ग में, वो इंसान नहीं पहुंच पाएगा जो अभी भी उसका सुधार अधूरा है। हमें अपना सुधार पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों का 40 दिन का सफर जो है वो 4 बना दिया ताकि वे पूरी तरह से सुधर जाएं, पर वो नहीं सुधरे। उसमें से 2 लोग सिर्फ गए थे, बाकी जो थे उसके बच्चे थे जो बड़े हो गए थे उस समय। सिर्फ 2 लोग ही जो सुधर पाए। आज भी ऐसे ही है। जितनी भीड़ दिखाई दे रही है ना चर्चों में, वो सारे सुधरे नहीं है, अधूरा सुधार है सबके अंदर। कितने लोग थे वहां पर? 6 लाख से प्लस, बच्चों को छोड़कर, लेडीज को छोड़कर, वहां पुरुष की गिनती होती थी। 6 लाख से प्लस सिर्फ पुरुष थे, और 6 लाख पुरुषों में से 2 पुरुष थे जो सिद्ध निकले। आज के बुरे लोगों में भी ऐसा ही होगा, मुझे लगता है। लाखों की गिनती में 2-4 लोग ही होंगे जो सिद्ध होंगे। पर मैं इतना परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं
कि आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर परमेश्वर हमें माफ कर देता है। इसीलिए बार बार परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, सिद्ध बनो, सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। छोड़ दो जो गलतियां की कल तक, जो आज तक सुबह तक जो गलतियां की, उसको छोड़ के आज ही परमेश्वर के आगे तौबा कर दो। परमेश्वर सारी गलतियों पर मिट्टी डाल देगा। हमारा परमेश्वर इतना भला है, हम इतने खुशकिस्मत है कि इतने अच्छे युग में हमारा जन्म हुआ है, इतने अच्छे समय में, जिसको अनुग्रह का समय कहते हैं, अनुग्रह का युग, माफी का युग है। परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है। जब हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए तैयार है। हालेलुया। मगर अधूरे सुधार में से निकलकर पूरे सुधार में वही लोग आएंगे जो कड़वा वचन सुनते हैं, जो मीठा मीठा स्वाद वचन सुनते हैं, कभी सुधर नहीं पाएंगे। उनका सुधार अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए मैं हमेशा ये बात बताता हूं कि जो कड़वा वचन होता है वही हमें ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि कड़वा, हमेशा कड़वी चीजों के नुकसान नहीं, फायदे की होती है। कड़वा वचन सुनेंगे जहां पर हो सकता है कि आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाए जाकर, और मैं आपको कहता हूं वो तीर की तरह चुभता नहीं है, वो ताकत के इंजेक्शन की तरह लगता है। हालेलुया। ताकत का इंजेक्शन किसने किसने लगवाया? चुभता कि नहीं चुभता है वो? मुझे लगता है बहुत ज्यादा चुभता है वो। जितने इंजेक्शन लगते हैं सबसे ज्यादा मुझे लगता है ताकत का इंजेक्शन है, चुभता है जो। और उसका फायदा क्या नुकसान है? फायदा है ना। बस वो ताकत का इंजेक्शन समझ कर परमेश्वर के वचन को कबूल कर लो। चुभता जरूर है और उसका कल फायदा दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मसीही लोग ऐसे ही हैं जो कुड़कुड़ाते हैं, वह कुड़कुड़ाना बंद नहीं कर रहे। जो कुछ लोग जो चुगली करते थे पहले, वो आज भी कर रहे हैं। प्रभु में आने के पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। प्रभु में आने के पहले सड़े रहते थे, आज भी सड़े हैं। प्रभु में आने के पहले वो एक दूसरे को देख के कुड़कुड़ाते थे, एक दूसरे पर दोष लगाते थे, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे, वो आज भी कुड़कुड़ा रहे हैं। इतना कुछ परमेश्वर ने दे दिया, परमेश्वर ने हमारा जीवन बदल दिया, पर उनके कुड़कुड़ाने की प्रॉब्लम, वो रोग जो उनके अंदर समाया है कुड़कुड़ाने का, वो निकला नहीं है। सेम टू सेम इजरायलियों जैसे। इसका मतलब सुधार क्या है? अधूरा। हमें क्या करना है? अपना सुधार पूरा करना है कि अधूरा? पूरा सुधार करना है। उस इजरायलियों की तरह अधूरा सुधार नहीं, हमें पूरा सुधार करना है अपना। सब तैयार है अपना पूरा सुधार करने के लिए, सुधरने के लिए तैयार है? अब कोई कहेगा मैं कौन सा बिगड़ा हूं कि सुधर जाऊं? बाइबल कहती है जितने लोग प्रभु में नहीं है सारे बिगड़े ही हैं। हमें सुधरना है, हमें इजरायलियों की तरह नहीं बनना है। हालेलुया। सबसे पहले नंबर पर था अधूरा सुधार। उसके बाद क्या है? आपने नुकसान देख लिया अधूरे सुधार का। अब आगे बढ़ते हैं, अधूरा विश्वास। अधूरे विश्वास से नुकसान। याकूब की पत्री निकालेंगे, 1 का 6 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। याकूब 1 का 6 से 8 तक। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में बहती और मचलती है। अविश्वास करने वाला, जिसका विश्वास अभी पूरा नहीं है, जिसका विश्वास अभी अधूरा है, वो जब मांगता है परमेश्वर से कुछ, तो उसका विश्वास पूरा ना होने की वजह से पता क्या होता है? लिखा है उसके लिए समुद्र की लहरों के समान होता है। बहुत से लोग प्रभु में जब नए नए आते हैं, समुद्र की लहरों की तरह उछलते हैं, बस कुछ समय में क्या होता है? शांत हो जाते हैं। कुछ समय में शांत हो जाते हैं वो। परमेश्वर क्या कहते हैं? गर्म रहो। क्या ठंडे हो जाने के लिए कह दिया? फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। विश्वास से मांगे। सुनिए, विश्वास से मांगना क्या है? अब कोई कहेगा विश्वास से कुछ भी मांग लो। मैं कहूँ विश्वास से मुझे परमेश्वर मुझे ट्रक दे दे, परमेश्वर मुझे जहाज दे दे। भाई विश्वास से मांगने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी मांगते रहो, जो चीज चाहिए नहीं वो क्या मांगना है। मांगने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि लोग वचन को ऐसे तोड़ मोड़ के पेश करते हैं कि लोग उसी पर लगते हैं विश्वास करने। इस वचन से ऊपर एक वचन लिखा हुआ है 5वां, उसमें पढ़ेंगे क्या लिखा है। और यदि करने से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। बुद्धि मांगनी है। जहां पर भी मांगने के विषय में लिखा है बाइबल में, वहां पर बुद्धि की बात लिखी जरूर अटैच है उसके साथ। परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में दुनिया का सबसे बड़ा पता क्या खजाना है? बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान।
क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मिली गई बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान जो है वही इंसान को स्वर्ग तक लेकर जाएगा। बाकी धन दौलत इज्जत शोहरत पैसा सब कुछ यही रह जाएगा। जितने मर्जी आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास घर दौलत है, बंगला है, सब कुछ यही रह जाएगा। इसमें से कोई भी वस्तु आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? बुद्धि है। हालेलुया। और लिखा जिसके पास बुद्धि की कमी है वो बुद्धि मांगे, या बुद्धि की बात की गई है, बुद्धि मांगिए। हाँ जी आगे। जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। तो बिना उलाहना दिए परमेश्वर हमारा बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, पर मांगो। और आगे लिखा विश्वास से मांगो। हाँ जी। और उसको दी जाएगी। और उसको दी जाती है, पर विश्वास से मांगे। पर विश्वास से मांगे। और कुछ संदेह ना करें। और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। क्योंकि संदेह करने वाला, डाउट करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। या वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वह व्यक्ति क्या है? दुचित्ता है, वो डबल माइंडेड है। जिसका विश्वास अधूरा है वो अभी तक डबल माइंडेड है। विश्वास करूं या ना करूं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, परमेश्वर है भी या नहीं है, तो हमारा भ्रम तो नहीं है परमेश्वर क्या पता हो ही ना, क्या पता कोई परमेश्वर हो ही ना। ये क्या है? दुचित्तापन। पता नहीं सारा कुछ अपने आप ही क्यों ना बन गया हो, क्या पता परमेश्वर ने बना दिया अपने आप ही बन गया है। ये क्या है? दुचित्तापन। प्रार्थना करते हैं और साथ में डाउट को लेकर चलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता है। भाई प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनता है। अगर नहीं सुनता है इसका रीजन ये है आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दीवार खड़ी है, जिस दीवार का नाम है पाप। पहला कारण ये है ना सुनने का। और दूसरा कारण ये है जो आप मांग रहे हैं वो आप अपनी हैसियत से ज्यादा मांग रहे हैं। हालेलुया। जो आपको चाहिए नहीं आप वो मांग रहे हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं उसमें पहले परमेश्वर की इच्छा को मांगिए कि परमेश्वर का आपकी इच्छा तो ये हो जाए। तो ये क्या है? अधूरा विश्वास। मैं आपको बताना चाहता हूं अधूरा विश्वास जिसका है ना उसका उद्धार भी फिर अधूरा अधूरा या भी पूरा नहीं हुआ है। हमें पूरा उद्धार मिलेगा तभी हम स्वर्ग जाएंगे। अधूरे विश्वास वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि अधूरा विश्वास का मतलब अधूरा उद्धार। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम नहीं सुधरते तो मैं तुम्हारा दीवट तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर को आप पर आस तो है, आपके लिए एक जगह परमेश्वर ने नियुक्त की है स्वर्ग में, पर आप उसके लिए खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो परमेश्वर ये वार्निंग दे रहा है कि जहां पर मैंने तुम्हारे स्थान नियुक्त किया है वो वहां से हटा दूंगा, किसी और को वहां पर बैठा दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपना विश्वास मजबूत करना है, अधूरा विश्वास लेकर नहीं चलना है, क्योंकि अधूरा विश्वास का मतलब है अधूरा उद्धार। और अधूरे उद्धार वाले जो है वो परमेश्वर के स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 15 और 16 उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि गुनगुने ना रहो। पढ़ेंगे क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 3 का 15 16। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर हमारे सबके कामों को जानता है। लिखा है परमेश्वर कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। इसको क्या कहते हैं? ना ठंडा ना गर्म, गुनगुना। हाँ जी आगे। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। परमेश्वर के कहने का ये इनडायरेक्ट मतलब इसका डायरेक्ट पता क्या निकलता है? परमेश्वर कहता है अगर मानना है तो सही तरीके से मान, नहीं तो मुझे छोड़ दे। मैंने बहुत बार यहाँ पर भी आपको बताया, अगर हम परमेश्वर के नाम के कारण लोगों से ताने सह रहे हैं, शैतान से हम लोग टक्कर ले रहे हैं, तो भलाई इसी में है कि प्रभु में अच्छे से चलो। अगर लोगों के ताने भी सुनने हैं, शैतान से पंगा भी लेना है, और लोगों की नजर में मसीही कहलाना भी है, बहुत सारी सुख सुविधाएं आपसे छीन ली जाएंगी आने वाले समय में। सरकारी जो आपको जो प्रॉफिट जो लाभ मिलते हैं वो सारे आपसे छीन लिए जाएंगे, कहेंगे आप तो ईसाई बन गए। ये सारा कुछ अगर सहना है तो अच्छे से चलो प्रभु में। अगर सहने के बावजूद भी आपका विश्वास ही आधा आधा रह गया और आप स्वर्ग भी ना जा पाए, ना इधर के ना रहे ना उधर के रहे,
हालेलुया। तो नरक जाना पड़ जाए फायदा क्या है? परमेश्वर का वचन इस जगह पर क्लियर कह रहा है, जा ठंडा हो जा, जा गर्म हो जा। इसका मतलब जा मुझे छोड़ दे, जा मुझे अच्छी तरह से अपना ले। विश्वास करना तो पूरी तरह से कर, नहीं तो छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर बेशक यह इनडायरेक्टली बोल रहा है, पर इसका डायरेक्ट ये मतलब निकलता है, जा तो ठंडा हो जा, मतलब जा छोड़ दे, या फिर गर्म हो जा, सरगर्म हो जा, अच्छी तरह से विश्वास कर, पक्का विश्वास कर मुझ पर। हाँ जी, आगे। इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। बहुत सारे लोग जो नहीं समझ पाते वो कहते हैं परमेश्वर ने हमें अपने मुंह में डाला हुआ कि उगल देगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह ने कहा मैं तुझ में तू मुझ में। पढ़ा सबने? यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझ में बना रहूं और तू मुझ में बना रहे। कहा यीशु मसीह ने। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यहां पर कि मैं तुझे उगल दूंगा। अगर हम यीशु मसीह में बने हुए हैं और यीशु मसीह हम में बना हुआ है, हम एक दूसरे में बने हुए हैं, तब यीशु मसीह कहता है कि अगर तो ठंडा पड़ता, अगर तो गुनगुना होता है, तो मैं तुझे अपने अंदर से निकाल दूंगा। इसका मतलब मैं उगल दूंगा तुमको। और अभी हम लोगों ने जो पढ़ा याकूब 1:6 से 8, याकूब की पत्री में 4:8 में लिखा हुआ है, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को सेट करो। ठीक करना चाहते हैं अपने आप को? सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस पानी पर चलता हुआ आया तो क्या हुआ उसके साथ? पतरस तो पानी पर नहीं चल सकता था ना, यीशु मसीह ने बोला इसलिए चला वो ना, क्योंकि यीशु मसीह जो बोलते हैं वो होता है। जब वो पानी पर चला और यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, जब इधर उधर हवा जब चली, जब उसने अपनी नजर को हटा लिया तो डूबने लग गया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासी, तुझको क्यों संदेह हुआ? अल्पविश्वासी का मतलब क्या होता है? पूरा विश्वास नहीं, आधा विश्वास, कुछ समय का विश्वास। जब देख लिया कि हाँ यीशु मसीह कर सकता है तो विश्वास बढ़ गया, अगले दिन विश्वास फिर घट गया। अल्पविश्वासी। क्या वो जो चेले थे वो यीशु मसीह के चमत्कार को एक बार उन्होंने देखा था सिर्फ? वो बार बार देखते थे, फिर विश्वास टूट जाता था। क्यों टूटता था? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया था। पर हम तो धन्य है ना, हमने तो पवित्र आत्मा पा लिया। वही चेले जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, उनका विश्वास बार बार डगमगा जाता था। आंधी और तूफान आया और यीशु मसीह जान के उस वहां पर सो गए। और चेलों ने क्या कहा? प्रभु उठो, तुमको नींद आ रही है, हम तो डूब के मरने पर हैं। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उसको फिर यही बात कही उठकर। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुमको क्यों संदेह हुआ? यीशु मसीह के कहने का मतलब जिस किश्ती में मैं सवार हूं वो डूब कैसे सकती है? आपको विश्वास है जिस किश्ती में आप और यीशु मसीह वो कभी डूब नहीं सकती? विश्वास है आपको? पक्का? सब बोले हालेलुया। हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है, आधा आधा विश्वास वाला नहीं बनना है, हमें पूरा विश्वास करना है यीशु मसीह पर। ये तो यीशु मसीह कहेंगे, हे अल्प विश्वासियों, तुमको क्यों संदेह हुआ? हमें अधूरा विश्वास लेकर नहीं चलना है, हमें पूरा विश्वास लेकर चलना है। क्योंकि अधूरे विश्वास के कारण जो नुकसान होगा वो होगा अधूरा उद्धार। और अधूरा उद्धार क्या है? स्वर्ग में जाते जाते रह जाएंगे हम लोग, जाते जाते हमारा कैंसिल हो जाएगा वहां से जाना। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 4:7 का 24 से 27 तक उसमें लिखा हुआ है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक मूर्ख व्यक्ति है। जो मूर्ख व्यक्ति है उसने अपनी नींव जो है वो किस पर बना ली है? रेत पर बना ली, मूर्ख व्यक्ति ने। और जो बुद्धिमान है उसने किस पर बनाई है? चट्टान पर बनाई है। यीशु मसीह कहते हैं जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं ना, उन्होंने जो नींव है वो वहां पर फाउंडेशन जो है कहां पर बनाई है? चट्टान पर बना ली है। और जो मेरी आज्ञाओं को सुनते हैं उसको मानते नहीं है, उस पर विश्वास करते नहीं है, उसकी नींव कहां पर बन रही है? रेत पर बन रही है। हो सकता है रेत पर बनने वाली नींव जो फटाफट घर बन के तैयार हो जाए, पर उसमें मजबूती नहीं होगी। और अगर कोई चट्टान के ऊपर बनाएगा तो हो सकता है कि समय लगे, क्योंकि चट्टान को पहले उसको खोदेगा, कितना टाइम लगेगा तोड़ते तोड़ते, कितना टाइम लगेगा तोड़ते तोड़ते। हालेलुया। क्योंकि मजबूत है ना, उसके बाद उसको नींव चलाएगा। हो सकता है जब तक वो नींव खोदे और उसको यहां तक लेकर आए, हो सकता है उतने समय में ही जो रेता पर बनाने वाला वो अपना पूरे का पूरा घर बना के तैयार कर ले। पर फर्क ये होगा कि इस वाले में मजबूती होगी और जो बन के तैयार हो गया उसमें मजबूती नहीं होगी। हालेलुया।
हमें अपने विश्वास की नींव जो है वो चट्टान पर बनानी है। बाइबल कहती है कि अंश अंश करके अपने आप को बदलते जाओ, अपने आप का सुधार करते जाओ ताकि सिद्ध हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें उस बुद्धिमान मनुष्य के समान अपने विश्वास की नींव को चट्टान पर बनाना है, रेत पर नहीं बनाना है। तभी हमारा पूर्ण उद्धार हो पाएगा, तभी हमारा विश्वास जो अधूरा है वो पूरा हो पाएगा, तभी हम परमेश्वर के योग्य हो पाएंगे, तभी हम स्वर्ग राज जाने के लायक हो पाएंगे। आमीन। ये था दूसरा। और तीसरा नंबर है अधूरा ज्ञान। बड़ा खतरनाक है अधूरा ज्ञान, बहुत खतरनाक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अधूरे ज्ञान के कारण क्या होगा। अगर किसी के पास अधूरा ज्ञान होगा तो शिक्षा को कैसी देगा वो, अधूरी की पूरी। ज्ञान अधूरा है तो शिक्षा भी अधूरी देगा। बहुत इसका ज्यादा लॉस है। मैंने इसीलिए दोनों चीजें मेंशन की है। ये लिखा है अधूरा ज्ञान, अधूरे ज्ञान से अधूरी शिक्षा। अधूरा ज्ञान इतना ज्यादा खतरनाक है जितना खतरनाक एक आधा आधा ज्ञान रखने वाला पायलट होता है, जिसको 50% जहाज उड़ाना आता है। तो खतरनाक है कि नहीं है। मैंने पहले बताया जहाज उड़ा दिया, उतारने का पता ही नहीं। क्यों? कहता है आधा ही सीखा, अभी 50% ज्ञान है। बस चलाने वाला बस चला रहा है और उसको ज्ञान अभी अधूरा है, तो एक्सीडेंट का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा। खुद तो डूबेगा और पीछे बैठे वालों को भी लेकर डूबेगा। हालेलुया। अधूरा ज्ञान जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 14 में लिखा हुआ है, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों कहां जाएंगे? गड्ढे में जाएंगे, खाई में जाएंगे। हालेलुया। अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जा पड़ेंगे। अधूरा ज्ञान। जो सदूकी फरीसी है उनको ज्ञान तो था पर अधूरा था, वो अंधे अगुए थे। उनको यीशु मसीह ने कहा, हे अंधे अगुओ, क्लियर कहा यीशु मसीह ने, अंधे अगुओ। उनको ज्ञान तो था पर अधूरा था। लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें व्यवस्था में पुराने नियम के, तो उसको तो पूरा कर रहा है। लिखा है तो मच्छर को तो छान दे रहा है, छोटी छोटी बातों को सिखा रहा है। कह रहा है तो ऊंट निकल जा रहा है पूरा। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 का 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ शब्द है। यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो। पुदीने का, सौंफ का, जीरे का, अपनी पूरी की पूरी कमाई का दशवांश तो दे। ध्यान से सुनना सब जन, दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था को गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। तुमने जो व्यवस्था की गंभीर बातें हैं, जो ज्यादा जरूरी है, तुमने उसको तो छोड़ ही दिया है। बहुत से प्रचारक अपने फायदे के कारण आपको कहेंगे कि आप मोटा मोटा दान दशवांश देते रहो, बाकी चीजें आपको मानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो दान दशवांश है वो चर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, सिर्फ आपके स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का हुक्म है, हमें करना भी चाहिए। मैं खुद करता हूं, जितना मेरे पास, जितने मेरा इनकम सोर्स है कहीं से भी आता है, मैं खुद उसमें से परमेश्वर के काम में निकालता हूं। जो आपके द्वारा दिया गया दान चंदा मिलता है उसका भी 10% निकाल के मैं अलग रखता हूं। हालेलुया। ये हमें करना तो है, परंतु अगर हम कहें कि दान देना इतना ज्यादा लाजमी है कि हमें स्वर्ग में दान लेकर जाएगा, बाकी चीजों को छोड़ दो, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये लिखा हुआ है बाइबल में। तुम पुदीने का, सौंफ का, जीरे का, धनिये का, चोना, कणक, आलू, प्याज, तुम सबका दशवांश तो देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातें तो तुम भूल गए। कौन सी व्यवस्था की गंभीर बातें हैं? 3 चीजें लिखी थी, अभी पढ़िए दोबारा से। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय करना छोड़ दिया, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारा न्याय सच्चा होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा न्याय सच्चा होना चाहिए, एक नजर से सबको देखना है। मसीही लोगों, अगर किसी का आप न्याय करें तो आपको ये नहीं देखना कि ये मेरा दोस्त है तो मैं इसकी सपोर्ट कर दूं, दूसरा छोड़ दो। ये मुझको ज्यादा दान चंदा देता है, सेवकों की बात कर रहा हूं, ये मुझे ज्यादा दान चंदा देता है, मैं इसी की सपोर्ट करूंगा। नहीं, आपको सच्चाई की सपोर्ट करनी है। हालेलुया।
तुम्हारा न्याय सच्चा होना चाहिए, बाइबल कहती है। हालेलुया। हाँ जी आगे। और दया और विश्वास को और छोड़ दिया। दया, और दया करनी, रहम करना, तरस खाना छोड़ दिया है। मन क्या हो गया है? पत्थर हो गए हैं। दया आगे क्या है? विश्वास, हाँ, और विश्वास को छोड़ दिया है। विश्वास क्या हो गया है? अधूरा हो गया है, आधा आधा हो गया है, विश्वास कमजोर हो गया। जो मेन चीजें हैं, विश्वास करना ज्यादा जरूरी है, दया करना ज्यादा जरूरी है, प्रेम करना ज्यादा जरूरी है, न्याय सच्चा करना ज्यादा जरूरी है, ये छोड़ दिया है और सिर्फ दान दशवांश के पीछे चक्कर में पड़ गए सारे के सारे। बहुत सारे सुनते हैं मेरे मुंह से तो कहते हैं कि दान दशवांश के विरोध में है, कि ये दान दशवांश देने से साफ मना कर रहा है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं खुद कहता हूं, मैं भी देता हूं दशवांश, मैं भी किसी को देता हूं, जैसे आप लोग मुझे देते हैं, मैं भी उसमें से निकाल किसी को देता हूं। क्यों देता हूं? बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि तू अपनी कमाई में से दशवांश दे के तो देख। आप अपनी कमाई के अकॉर्डिंग दशवांश चाहे पचवांश दे सकते हैं, जितना भी आपको सही लगे। पर मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जितना आप ज्यादा देते हैं, परमेश्वर आपको बरकत उससे डबल करके देता ही देता है। हमने कई बार इस चीज को फील किया है। कैसे? कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर के काम के लिए अपनी दुकानदारी का लॉस कर देते हैं। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जब अगले दिन जाकर दुकान खोलते हैं, ग्राहक डबल आते हैं। कहां से आते हैं? परमेश्वर ने कहा कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हें अपरंपार तुम्हारे ऊपर बारिश करता हूं कि नहीं करता हूं, मुझे परख के देख। हालेलुया। मैं दान और दशवांश का कभी विरोध नहीं करता हूं कि ना दो, मैंने ऐसा नहीं कभी कहा, पर दो। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाकी व्यवस्थाओं को भी पूरा करो जो जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मान के चलो आपका दान दशवांश अगर यहाँ पर लेकर परमेश्वर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करता है, ब्लेस्ड कर देता है, ठीक है, आप बाकी कामों को पूरा ना करो, मान के चलो आप बाकी व्यवस्थाओं को पूरा ना करो, किसी पर दया ना करो, रहम ना करो, प्रेम ना दिखाओ, दान चंदा भर भर के देते जाओ, हो सकता है परमेश्वर आपको भी भर भर के देता जाए, आप यहाँ पर अमीर हो जाओ। मान के चलो 1 मिनट के लिए आप अमीर हो गए, परंतु जो मेन चीजें आपने मानी नहीं, जो स्वर्ग जाने के लिए जरूरी है, हो गया लॉस, हो गया ना लॉस। आप सिर्फ यहाँ पर ही अमीर होना चाहते हैं या स्वर्ग भी जाना है? इसीलिए आप वो भी करते रहो और वो भी करो। आगे लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहा है भला होता कि तुम वो भी करते, मतलब कि दान दशवांश भी देते रहते और बाकी चीजें तुम नहीं जो कर रहे वो भी करते। पढ़ेंगे। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते, चाहिए था कि इन्हें भी करते, दान दशवांश जो तुम देते हो ये भी देते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। उन्हें भी ना छोड़ते जो छोड़ दिया तुमने। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान के निकाल देते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हालेलुया। छोटी छोटी बातों पर तो ध्यान देते हो, पर बड़ी बड़ी बातें उसको इग्नोर कर देते हो। परमेश्वर की नजर में दान दशवांश देना छोटी बात है, प्रेम करना बड़ी बात है। प्रेम कहां गया? बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम करो। बाइबल तो कहती है दुश्मनों से भी प्रेम करो, यहां तो अपनों से प्रेम नहीं हो रहा है। हालेलुया। दुश्मन समझकर ही कर लो, दुश्मन समझकर ही प्रेम कर लो। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं। प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। मैं फिर कहता हूं प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक धनवान जो था नौजवान, वो यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि तू व्यवस्था को पूरा कर। उसने कहा सारी व्यवस्था में पूरी करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं चर्च जाता हूं, भजन गाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, सब कुछ करता हूं, मैं हर चीज में परफेक्ट हूं। यीशु मसीह ने उसको परख लिया। यीशु मसीह के क्योंकि वो मनों को परख लेता है। यीशु मसीह ने कहा अपना सारा माल कंगालों को दे दे। क्या हुआ? उदास होकर चला गया वहां से। उसके अंदर वही कमी थी, उसके अंदर वही कमी थी। इसका मतलब है कि अभी भी वो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहा था। अभी भी उसके अंदर ज्ञान तो था कि मुझे ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, पर वो ज्ञान अधूरा था, क्योंकि सबसे जो सिद्ध जो मेन चीज थी वो तो उसके पास थी नहीं। उसके पास धन के लिए ज्यादा खिंचाव था, परमेश्वर से ज्यादा धन उसको अच्छा लगता था। बाइबल कहती है एक इंसान 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्लियर है, उसके लिए उसका स्वामी उसका धन था। बेशक वो बाकी सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर रहा था, मगर उसके अंदर धन का लोभ अभी भी था। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको परखा कि तो अपना सारा धन कंगालों को दे दे। क्या किया उसने? यीशु मसीह के वचन को रिजेक्ट कर दिया, चला गया वहां से, उदास हो गया।
इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान तो था, वचन को क्यों पूरा कर रहा था? इसका मतलब वो खुद इजरायली था, इसका मतलब वो खुद यहूदी था, उसने सारा पवित्र शास्त्र पढ़ा था, इसलिए पूरा कर रहा था ना, सारे वचनों को पूरा कर, पर अभी भी उसका ज्ञान अधूरा था। शास्त्री फरीसी जो मेरी तरह खड़े होकर सुनाते थे वचन को, वो शास्त्री फरीसी जो थे वो वचन के प्रचारक थे, मगर फिर भी यीशु मसीह ने वहां पर कहा, हे अंधे अगुओ, हे अंधे अगुओ। इसका मतलब तुमको ज्ञान तो है पर तुम्हारा ज्ञान अभी भी अधूरा है, और ज्ञान अधूरा होगा तो आगे शिक्षा भी अधूरी ही दोगे। हालेलुया, हालेलुया। कुलुसियों 3:16 पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। मसीह के वचन को अपने अंदर थोड़ा थोड़ा बसने को लिखा है, कितना लिखा है? अधिकारी जितना हो सके बसने दो, ज्यादा से ज्यादा मसीह के वचन को अपने अंदर बसने दो। और सिद्ध ज्ञान सहित, क्या लिखा है? अधूरे ज्ञान सहित। क्या लिखा है? अधूरे ज्ञान सहित, सिद्ध ज्ञान सहित। समझ आ रहा सबको? बाइबल क्लियर कह रही है, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को समझाओ, अधूरे ज्ञान सहित नहीं। जब तक ज्ञान अधूरा तब तक प्रचारक ना बनो, तब तक सिखाओ मत, क्योंकि अधूरा ज्ञान होगा तो अधूरा ज्ञान बांटेंगे और खुद तो नाश होंगे, दूसरों को भी नाश करेंगे। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और सिखाओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। क्या लिखा है? सिद्ध ज्ञान सहित। कहीं लिखा है अधूरा ज्ञान हो तब भी सिखाना शुरू कर दो? सीखते जाओ जब तक ज्ञान अधूरा है अभी तक। सिद्ध ज्ञान सहित, जब तक हमारा ज्ञान सिद्ध नहीं होता हम सिखा नहीं सकते हैं। बहुत से लोग बाइबल के वचन को समझ नहीं पाते, उसको तोड़ मरोड़ के अपने स्टाइल से, अपने तरीके से, जो खुद को सही लगता है उसके हिसाब से सुना देते हैं और लोगों के लिए और अपने लिए नाश का कारण बना देते हैं। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर एक ही उदाहरण सबसे बड़ी है, शराब वाली। बहुत सारी चर्चों में, जो ज्यादातर पेंटिकोस चर्चों में नहीं, दूसरी चर्चें जो होती है अलग अलग डिनोमिनेशंस की, वहां पर शराब के विषय में कहा जाता है कि बाइबल में मना कहाँ किया गया है? बाइबल में कहती है थोड़ा थोड़ा पिया करो, कहते हैं बाइबल कहती है थोड़ा थोड़ा पिया करो। ओ भाई, वो शराब के विषय में नहीं लिखा हुआ है, शराब कहीं नहीं पीने के लिए कहा गया है, वो दाखरस कुछ और होता है। शराब जो होता है उसको बाइबल में मदिरा कहा गया है, दाखरस या दाख मधु शराब नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं याकूब 3:1 में, वहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, दो वचन कैसे एक दूसरे का को टक्कर देते हैं, जैसे लगता है कि ये गड़बड़ है, पर कोई गड़बड़ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब की पत्री 3:1 में लिखा हुआ है कि ज्यादा उपदेशक ना बने, मतलब ज्यादा प्रचारक ना बने, मतलब ज्यादा पास्टर ना बने। क्लियर लिखा हुआ है कि तुम में से ज्यादा उपदेशक ना बने, परंतु मत्ती रचित सुसमाचार 9:37 और 38 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो कि परमेश्वर, फसल पक चुकी है, मजदूरों की कमी है, मजदूरों को भेज दे। मजदूर कौन है? पास्टर लोग, सेवक लोग, उपदेशक। तो वहां पर लिखा हुआ है याकूब की पत्री में कि ज्यादा उपदेशक ना बने। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उपदेशक बनाओ, परमेश्वर भेज जल्दी से जल्दी उपदेशक। पास्टरों की कमी है या नहीं है? सही मायने में कमी है, सही पास्टरों की कमी बहुत है, सच्चे पास्टरों की कमी बहुत है। पर वहां पर लिखा हुआ ज्यादा उपदेशक ना बने। क्यों लिखा गया? क्योंकि आगे लिखा अधूरे ज्ञान वाले उपदेशक ना हो, क्योंकि लिखा कि बहुत सारे उपदेशक जो है वो चूक जाते हैं, ज्ञान नहीं है, ज्ञान ना होने की वजह से जो नहीं करना है वो कर देते हैं, जो नहीं करना है वो नहीं करते हैं, पता ही नहीं है जो आयत लिखी है उसका अर्थ क्या है। हालेलुया। इसीलिए कहा गया बहुत सारे उपदेशक ना बने, परंतु सिद्ध ज्ञान सहित। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि परमेश्वर बहुत सारे सेवकों को भेज, क्योंकि लोग तो तैयार हैं, फसल पक चुकी है, पर मजदूरों की कमी है। हालेलुया। क्या ये वचन एक दूसरे का टक्कर दे रहा है? टक्कर नहीं दे रहा है। वचन का मतलब वहां भी यही है, यहां भी यही है, पर समझने वाले इस चीज को समझते नहीं है। कहते हैं बाइबल में एक लिखा हुआ है कि प्रचारक ना बने ज्यादा, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर प्रचारकों को भेज दे। ये क्या चक्कर है भाई? समझ आ रहा है क्या चक्कर है? क्यों लिखा हुआ है ज्यादा प्रचारक ना बने? क्यों लिखा है? क्योंकि अधूरे ज्ञान वाले परमेश्वर को प्रचारक नहीं चाहिए, सिद्ध ज्ञान वाले प्रचारक परमेश्वर को चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये था 3। चौथा क्या है? अधूरापन, वो है अधूरी खुशी।
एक होती है पूरी खुशी, पूरा आनंद, एक होती है अधूरी खुशी। भैने की हाल चाल है? ठीक है यार। क्या है ये? क्या है? अधूरी खुशी है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? अंदर से दिल टूटा हुआ है, अंदर से कोई खुशी नहीं है, पर जवाब देना पड़ता है। कितना भैने ठीक है? हाँ जी ठीक है यार। भैने अपना सुना। क्या है ये? अधूरी खुशी है। हालेलुया, अधूरी खुशी है। हालेलुया। और आगे जिसके अंदर पूरी खुशी होगी वही पूछेगा सिस्टर क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे, परमेश्वर में, परमेश्वर का धन्यवाद है। बहुत अच्छे है, परमेश्वर का धन्यवाद है। साथ में परमेश्वर का धन्यवाद भी निकलेगा मुंह से। हालेलुया। हम वचन से पढ़ेंगे। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 17 का 22, नीति वचन 17 का 22 में लिखा हुआ है, खुश मन अच्छी औषधि है। खुश मन अच्छी दवाई है। हमें खुश रहना कि उदास रहना है? और उदास मन से हड्डियां सूख जाती हैं। हालेलुया। मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। खुश मन अच्छी औषधि है। बहुत से लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाएगी बातें ये। खुश रहो बाइबल कहते हैं। एक बार नहीं, बार बार मैं पढ़ूंगा, बार बार यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वचन नहीं, बार बार, क्योंकि बाइबल रिपीट करती है वचन को बार बार, कई जगह पर लिखा हुआ है। नीति वचन 17 का 22 में लिखा हुआ है, खुश मन अच्छी औषधि है। और रोमियो 15 का 13 में लिखा हुआ है, आनंद और शांति से भर जाएं। पढ़ेंगे वचन, रोमियो 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता, आशा क्या है? उम्मीद, उम्मीद का दाता है। हाँ जी। मैं तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, मैं तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण और शांति से परिपूर्ण करे। हाँ जी आगे। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। क्या लिखा है इस वचन में? लिखा है आनंद और शांति से भरने के लिए कहा है। आनंद और शांति से भर जाएं। भरने के लिए तैयार है? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो आनंद और शांति से भरा रहता है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो आनंद और शांति से नहीं भरा रहेगा। उसके अंदर खुशी नहीं होगी, वो उदास ही रहेगा, वो सड़ा ही रहेगा, वो गुस्सा ही रहेगा, वो खिंचा ही रहेगा। पवित्र आत्मा के फल होते हैं, उस फलों से पहचान होता है कि पवित्र आत्मा पाया है या नहीं। कई लोगों को गलती लग गई है, भले ख्याल गया कि शायद मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, पर पवित्र आत्मा पाया नहीं है। जब तक परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं होती वचन को नहीं समझेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। मान लो किसी के अंदर सिखाने का गुण नहीं है, परमेश्वर ने वो वरदान उसको नहीं दिया है, उसके अंदर शांति का वरदान, उसके अंदर प्रेम का वरदान, उसके अंदर धीरज का वरदान, उसके अंदर आप दया करने का वरदान, कुछ तो हो उसके अंदर। कुछ भी नहीं है, खाली बर्तन की तरह घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके अंदर सिखाने का वरदान हो, खासकर उसके अंदर प्रेम दिखना चाहिए। जो हम एक दूसरे को सिखाते हैं ना, फोन पर प्रार्थना करते हैं, सिखाते हैं, घर पे कोई आता है प्रार्थना करने के लिए हम लोग सिखाते हैं, आपके घर भी लोग आते होंगे, आप भी के रिश्तेदार भी आपसे प्रार्थना करवाते होंगे, करवाते हैं ना। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिखनी चाहिए, आपके अंदर आनंद और शांति की भरपूरी दिखनी चाहिए। जब भजन संहिता 118 का 24 पढ़ते हैं, उसमें हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें क्या हो? आनंदित हो लिखा है, कहीं उदास तो नहीं लिख दिया। क्या होना है? हमें आनंदित होना है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। तो आनंदित होना कब है? हालेलुया। हमें आनंदित रहना है प्रियो, हमें आनंदित रहना है अगर हम सचमुच प्रभु में हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 में लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? सदा आनंदित रहो। ऐसे नहीं लिखा हुआ सुबह आनंदित रहो दोपहर को सड़ जाओ। हालेलुया। सदा आनंदित रहो, किसी भी सिचुएशन में हो आप, कुछ भी आपके साथ बीत रहा है, आपको आनंदित रहना है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं गुब्बारा बेचने वाला हूँ, गुब्बारे में मैं हवा भर देता हूँ, संडे को मंडे को ठुस निकल जाती है हवा। हालेलुया, हालेलुया। सुना नहीं सबने क्या कह रहा हूँ मैं? मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं गुब्बारा बेचने वाला हूँ, मैं गुब्बारे में हवा भर देता हूँ संडे को, और मंडे को सबकी ठुस निकल जाती है हवा।
शनिवार तक फिर मुंह लटक जाते हैं, फिर संडे को आते हैं, फिर मैं हवा भर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सबके चेहरे खिले हुए दिखने चाहिए यीशु मसीह के नाम से। बोले आमीन। आमीन भी नहीं बोल रहे हैं। खुश है सब लोग? क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में लिखा हुआ है सदा आनंदित रहो। और फिलिपियों की पत्री 4:4 में लिखा है, बार बार हम लोगों ने पढ़ा है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कौन कह रहा है? पौलुस। पौलुस कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन कहता है बार बार आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:11 में लिखा हुआ है तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पढ़ेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:11। मैंने जी बातें तुमसे इसलिए कही है। मैंने ये बातें, अभी जो मैंने पढ़े ना वचन सारे परमेश्वर का वचन है, समझिए ये मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपसे बात कर रही है। मेरे मुख के द्वारा परमेश्वर का वचन आपसे बोलकर कह रहा है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है क्योंकि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हाँ जी। और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पूरा का मतलब क्या होता है? सिद्ध हो जाए। एक अधूरा होता है, एक पूरा हो जाए होता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? ताकि तुम्हारा आनंद अधूरा रह जाए। क्या लिखा है? तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और हम कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा अधूरा? क्या है? आनंद, अधूरी खुशी। तुम्हारा आनंद अधूरा रह जाए नहीं। लिखा है मैंने ये सारी बातें तुम्हें इसलिए कही ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। किसका इसका आनंद पूरा होगा? होगा आज ही होगा। खुश रहेंगे? हंस के दिखाओ एक बार फिर। हालेलुया। खुश रहा करो। किसी सिचुएशन में हो सकता है आपके ऊपर कोई टेंशन, कोई बोझ हो, साइड में रख दो, खुश रहा करो। मैं नहीं कहता हूं आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, बार बार बात कर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शांति जो, ये खुश रहना जो है, ये पता क्या है? परमेश्वर का हुक्म है। ये हुक्म है। कैसे पता? क्योंकि बाइबल कहती है जहां 2 या 3 गवाह हो वहां पर बात पक्की मानी जाए, उसको स्टेटमेंट मान लिया जाए। और यहाँ पर 2-3 नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है मैंने 5 आयतें बोल दी है लगातार, सिर्फ 2-3 की अभी बात की गई है। अगर बाइबल में कोई एक बात को 2-3 जगह पर रिपीट की गई है, जब उससे ज्यादा बार रिपीट की गई है, इसका मतलब वो एक स्टेटमेंट है, वो परमेश्वर का हुक्म है। और खुश रहना परमेश्वर का हुक्म है। कितनी जगह पर मैंने पढ़ दिया खुश रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैं बार बार कहता हूं आनंदित रहो। मेरा आनंद तुम्हें बना रहे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या था? अधूरा आनंद और पूरा आनंद। हमें पूरे आनंदित रहना है, अधूरे नहीं, सड़े वाले आनंदित नहीं। हालेलुया। ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से खुश रहना है हमें। और उसके बाद 5वां नंबर है अधूरी शांति। शांति भी आपको पता अधूरी होती है। किसी किसी को पूरी शांति होती है, किसी किसी को होती है अधूरी शांति। यिर्मयाह 6:14 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? मेरी शांति है शांति, ऐसा कर कहकर मेरी प्रजा के गांव के ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। जो दूसरे लोग होते हैं ऊपर ऊपर से कहते हैं हमारे अंदर बहुत शांति है, पर उसमें लिखा है शांति है नहीं। जो प्रभु में नहीं लोग है ना, जितना मर्जी हो कहिए हमारे घर में बहुत शांति है, बहुत सुख शांति, नहीं शांति है, वो सच्ची शांति नहीं है। हो सकता है धन दौलत की शांति हो जो कुछ समय के लिए है। बेशक आपके पास पैसा, धन दौलत, इज्जत शौहरत कुछ नहीं है, मगर आपके पास अगर यीशु मसीह है तो आपके पास सच्ची शांति है। वो तो जिसके पास है वही जानता है, जिसके पास नहीं है वो सोच में पड़ गया होगा वो कैसी होती है शांति। हालेलुया। क्योंकि शांति है नहीं सबके पास। जहां पर लिखा हुआ है, जो अभी हम लोगों ने वचन पढ़ा, कि वो लोग कहते तो है कि शांति शांति, हमारे पास शांति है, पर उनके पास शांति है नहीं। यशायाह की पुस्तक 48:22 उसमें लिखा हुआ है दुष्ट के लिए कुछ भी शांति नहीं है। पढ़ेंगे इसको भी, यशायाह 48:22। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं है, जो हवा का यही वचन है। किसका वचन है? किसका वचन है ये? यहोवा का यही वचन है। कहीं मेरा वचन तो नहीं है?
यहोवा का वचन है, ये यहोवा का वचन है। क्या है? दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। अगर कोई दुष्ट यानी कि जो परमेश्वर का जन नहीं है, जो पापी है, जो संसारिक है, जो दुनियावी है, अगर वो कहे कि हमारे अंदर शांति है, तो झूठ बोलता है। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर का वचन है कि बंदा जितना मर्जी ऐशो आराम का जीवन जी रहा है, पर उसके अंदर सच्ची शांति कभी हो ही नहीं सकती जब तक वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता। और यहेज के 13:10 में लिखा है, वह मेरी प्रजा को बहकाने के लिए कहते हैं, हाँ मेरे पास शांति है, मगर उनके पास नहीं है। इसको आप नोट कर सकते हैं, लिखने वाले लिखें, यहेज के 13:10, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, वह मेरी प्रजा को बहकाने के लिए। बहुत से लोग आपको कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ मेरे पास शांति है, मैं फलाने बाबे के पास गया, मैंने 4 चिमटे मुंह पर खाए और मेरे पास शांति आ गई, बहुत शांति मिली। हालेलुया, हालेलुया। मैं फलाने बाबे के पास गया, उसने छू मंत्र कर दिया, शांति मिल गई अंदर से। लिखा है, मेरी प्रजा को बहकाने के लिए वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास शांति है, परंतु मगर उनके पास शांति नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, लिखा है, वह मेरी प्रजा को बहकाने के लिए कहते हैं। बहकाने के लिए क्यों? ताकि आपका विश्वास कच्चा हो जाए और आपका विश्वास टूट जाए, आपके विश्वास का जो जहाज है वो डूब जाए और आप उनके पीछे चले जाएं। आपको बहकाने के लिए लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को बहकाने के लिए वो लोग कहते हैं, हाँ मेरे पास शांति है, मगर उनके पास नहीं है। क्या नहीं है? शांति उनके पास नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 14:27, उसमें असली जो सच्ची बात है वो लिखी हुई है। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:27। मैं तुम्हें शांति ले जाता हूँ। किसने कहा ये? क्या किसी चेले ने कहा? क्या यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मैं आपसे सच कहता हूँ, परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, उनके पास सिर्फ शांति है और किसी के पास नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसा संसार तुम्हें शांति देता है, झूठी शांति कहते ना, हाँ मेरे पास शांति है, पर वो झूठी शांति है। जैसा संसार तुम्हें शांति देता है, मैं वो शांति तुम्हें नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूँ। हालेलुया। हाँ जी आगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और ना डरे। परमेश्वर की शांति जिसके अंदर होगी, उनका मन व्याकुल भी नहीं होगा, उनका मन डरेगा भी नहीं। हर एक सिचुएशन में वो अड़े और खड़े रहेंगे, उनके अंदर शांति बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। आमीन। नंबर 6, अधूरा प्रेम। ये कौन सा था? अधूरी शांति। आगे बढ़ते हैं, अधूरा प्रेम। 2 रह गए, 6 और 7। नंबर 6 पर है अधूरा प्रेम। पहला यूहन्ना 2:4। हाँ जी पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना निकालें। जो मुझे करता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है। अगर कोई कहता है कि मैं उसे किसे? परमेश्वर को जान गया हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूँ, जान गया का मतलब क्या है? कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं को जानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। अगर कोई कहे कि मैं उसको जान गया हूँ पर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो कौन है वो? झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और उसमें सत्य नहीं है। इसका मतलब उनका प्रेम झूठा है। वो कहता तो है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ, परंतु अगर वो परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, इसका मतलब उसका प्रेम झूठा है, उसका प्रेम अधूरा है, वो सिद्ध प्रेम नहीं है। और पहला यूहन्ना 4:20 और 21 में लिखा हुआ है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, और अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से बैर रखता है, तो वह झूठा है। क्या है वो झूठा है। अगर परमेश्वर से प्रेम करना है तो परमेश्वर के लोगों से क्यों नफरत? हालेलुया। परमेश्वर ने पापियों से नफरत नहीं की, परमेश्वर ने सिर्फ पाप से नफरत की है। पापियों से वो प्रेम करता है, पाप से प्रेम नहीं करता है। हमें पापियों से प्रेम करना है। हालेलुया। ताकि उसको उस पाप में से निकाल सकें। हालेलुया।
और अगर कोई कहता कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं पर अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता तो वो झूठा है, उसका प्रेम झूठा है, उसका प्रेम अधूरा है। हाँ जी। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जिस पड़ोसी को, जिस भाई को आप देख रहे हैं अपने आंख से, उससे प्रेम नहीं कर सकते तो जिस परमेश्वर को हमने आंख से देखा नहीं है, सिर्फ उसके वचन को सुना, उस पर विश्वास किया है, उस परमेश्वर पर विश्वास कैसे करेंगे, कैसे उससे प्रेम करेंगे। हाँ जी। उनसे हमें जय आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। ये क्या लिखा है? आज्ञा लिखा है। परमेश्वर से हमें ये आज्ञा मिली है, आज्ञा लिखा है ना, परमेश्वर से हमें ये आज्ञा मिली है, हुक्म मिला है कि जो अगर मुझसे प्रेम रखना है तो अपने भाई से भी प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का हुक्म है। अगर हम सारे हुक्मों को मान रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर के हुक्म को तोड़ रहे हैं। और सबसे मेन हुक्म है परमेश्वर का प्रेम। 1 कुरिन्थियों 13 का 4 से 7 तक पढ़ेंगे। प्रेम धीरज मांगता है। प्रेम की परिभाषा, प्रेम क्या है, प्रेम के लक्षण क्या है, उसके सिंबल क्या है, उसके चिन्ह क्या है, पढ़ेंगे। क्या है प्रेम? धीरज मांगता है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। वो कृपालु है, कृपा करने वाला है। प्रेम दाग नहीं करता। प्रेम किसी से दाग, किसी से नफरत नहीं करता। प्रेम अपनी बुराई नहीं करता प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। और फूलता नहीं। क्या नहीं करता? फूलता नहीं। और प्रेम फूलता नहीं, घमंड नहीं करता। वह अनरीति नहीं चलता। वो अनरीति से नहीं चलता। वह अपनी बुराई नहीं चाहता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, लोगों की भलाई चाहता है। झुंझलाता नहीं। खींचता नहीं है, वो गुस्सा नहीं करता, बुरा नहीं मानता। वो किसी का बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। वो कुकर्म से आनंद खुश नहीं होता है। जो गलत काम होते हैं उससे खुश नहीं होता, क्योंकि दुष्ट लोग जो हैं वो बुराई करना भी उनको पसंद है और देखना भी पसंद है। और बहुत से लोग प्रभु में आके कहते हैं कि बुराई हम करते थोड़ी है पर वो देखते हैं, चुगली करते थोड़ी है, सिर्फ सुनते हैं। तो बाइबल क्या कहती है? उससे भी खुश नहीं होना है। जो परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर आ जाएगा वो बुराई करेगा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं, वो बुराई से दूर ही रहेगा। हाँ जी, आगे। परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु वो सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। वह सारी बातों को सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों का विश्वास करता है। सब बातों की आशा रखता है। कौन से बातों पर विश्वास करता है? दुनियावी बातों पर? बाइबल की बातों की बात लिखी गई है। बाइबल की बातें, जो परमेश्वर के वचन की बातें हैं, सारी बातों पर विश्वास रखता है। आगे क्या था? सब बातों की आशा रखता है। सारी बातों की आशा रखता है। जो बाइबल में लिखा है हमें आशा है कि हाँ, परमेश्वर ने अगर ये बात कही है तो वो जरूर पूरी करेगा। हाँ, सब बातों में धीरज रखता है। सब बातों में धीरज धरता है, काने नहीं पड़ता। मतलब कि बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल में ये लिखा है, वो लिखा है, वो पूरा तो हो नहीं रहा है हमारे ऊपर। धीरज धरना है। हो सकता है कि कोई ना कोई कमी अभी भी छुपी है हमारे अंदर, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर नहीं पूरा हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने जो वादे किए हैं तो वादे पूरे करने में विश्वास योग्य है परमेश्वर। अगर कोई वादा पूरा नहीं हो सकता, अपने आप के अंदर देखो झांक कर कि हमारे अंदर कौन सी कमी रह गई है। हो सकता है कि हमारे अंदर कोई कमी रह गई है जिससे हम अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई परमेश्वर का वचन हमसे टूट रहा है। हो सकता है इसलिए हमसे कोई हमारे ऊपर वादा लागू नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने बहुत बार बताया कि जितने भी परमेश्वर के वादे हैं उस वादे के साथ एक हुक्म भी है। इस हुक्म को पूरा करो तो ये वादा तुम्हारे लिए, इस हुक्म को पूरा करो तो ये वादा तुम्हारे लिए। टर्म एंड कंडीशन जिसको बोलते हैं, ये करो तब ये वादा पूरा होगा। हो सकता है कि जो वादा आप कहते हैं कि मेरे ऊपर पूरा क्यों नहीं हो रहा है, उसके साथ जो टर्म कंडीशन है हो सकता है आप पूरी ना कर पा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि इंसान के अंदर कमी हो सकती है, परमेश्वर के अंदर थोड़ी हो सकती है ना। परमेश्वर तो सिद्ध है ना। इंसान 100 बार झूठ गलत हो सकता है पर परमेश्वर नहीं हो सकता है। आमीन। कितना हो गया था? 6 हो गया था। अधूरा क्या था? प्रेम। अभी पढ़ेंगे अधूरा जीवन। अधूरा जीवन क्या होता है? ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे, लास्ट वचन है ये वाला, अधूरा जीवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं 15 का 5 में, उसमें यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं दाखलता हूं, तुम मेरी क्या हो? डालियां हो, और मुझसे जुदा होकर तुम
कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हम परमेश्वर से जुदा हैं तो हम पूरे नहीं हैं, हम अधूरे हैं, हम अधूरे हैं। जब तक परमेश्वर के साथ अटैच नहीं होते, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जब तक हम हिस्सा नहीं बनते, तब तक हम अधूरे हैं। हमारा जीवन अधूरा है। हमारा जीवन कब पूरा होगा, कब सिद्ध होगा? जब हम परमेश्वर के साथ अपना वो टूटा हुआ रिश्ता जोड़ेंगे जो आदम की वजह से टूट गया था। वो रिश्ता जब जुड़ेगा परमेश्वर के साथ, तब हम अधूरे से पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। रोमियो 8 का 35 और 38 और 39। पहले 35 पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 35 ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे। लास्ट वचन है अधूरा जीवन। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आप बताएं, कोई है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? याद रखिएगा, जब परमेश्वर से आप अलग होते हैं ना, आप अधूरे हो गए। और अधूरा जीवन लेकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमें यहां पर अपने जीवन को संपूर्ण करना पड़ेगा प्रभु में, तब हम पूरे होंगे, परफेक्ट होंगे। और बाइबल में लिखा हुआ है कि सिद्ध बनो, क्योंकि सिद्ध व्यक्ति ही स्वर्ग राज का अधिकारी हो पाएगा। यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश? क्या क्लेश? अगर क्लेश आ जाए दुनिया पर, बहुत ज्यादा एंटी क्राइस्ट आएगा, बहुत क्लेश करेगा, क्या आप परमेश्वर को छोड़ देंगे? पक्का? हालेलुया। इसी विश्वास पर टिके रहें। कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश? आगे, जा संकट कोई बहुत बड़ा आ जाए, जा उपद्रव कोई आपके ऊपर करे, जा अकाल पड़ जाए। मान लो अकाल पड़ जाए दुनिया में और आपको कहा जाए कि आप यीशु मसीह को छोड़ दो, आपको 5 बोरियां अनाज की मिलेंगी, तो क्या होगा? बहुत से लोग जो है यीशु मसीह को छोड़ देंगे, कहेंगे आज पेट भरो, कल का देखा जाएगा। हालेलुया। बहुत सच्ची बातें हैं ये, और बहुत से लोग इससे डगमगा जाते हैं। और जब समय आएगा तब असली परीक्षा तो तब होगी। और याद रखना है कि हमारा जीवन यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ जी, आगे। नंगाई, अगर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा गरीबी आ जाए। हाँ जी, आगे। जा जोखिम, किसी मुसीबत में हम लोग फंस जाएं। जा तलवार, अगर हमारे ऊपर तलवार लटकती, कोई तलवार लेकर आज हमको मारने के लिए, क्या हम प्रभु से जुदा हो सकते हैं? क्या कोई भी मुसीबत हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है? आमीन। हाँ जी, 35 हो गया। 38 और 39 पढ़ देंगे लास्ट। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ। अपने मुंह से कहें, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ। हाँ जी, कि ना मौत, बोले ना मौत, ना जीवन, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। इस सृष्टि में कुछ भी है, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। 38 से 39 फिर से पढ़ेंगे स्लो। 38 से 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, ध्यान से सुने सब जन, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मौत, ना सुने मौत, हमें हमारे परमेश्वर से जुदा मौत भी नहीं कर सकती। क्यों? अगर हम यहाँ पर मरेंगे तो क्या होगा? यीशु से मिल जाएंगे। मौत भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। हाँ जी, आगे। ना जीवन, ना जीवन, जीवन का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर आपको कोई कहे कि ना ही तो जान दे दे, मर जा, अगर जीना है तो यीशु मसीह को छोड़ दे, क्या करना है? मरना कबूल करना है। हालेलुया। मौत हो, जीवन हो, चंगियाई हो, नंगियाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, तलवार लटकती हो, स्वर्गदूत हो, प्रधानताएं हो, कोई हमें औहदा नहीं था ऊपर। अगर किसी ने कहा कि मैं तुमको ये वाली नौकरी दूंगा, इंस्पेक्टर बनने की, डीएसपी बनने की, यीशु मसीह को छोड़ दो, क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग डगमगा जाएंगे, कहेंगे आज नौकरी ले लो,
छोड़ दो यीशु मसीह को। हालेलुया। हाँ जी आगे। ना स्वर्गदूत ना स्वर्गदूत भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। ना प्रधानताएं ना प्रधानताएं, जो प्रधानताएं मैंने अभी बोला, अगर कोई ओहदा आपको मिलता हो यीशु मसीह को छोड़ने के बदले में, मगर वो ओहदा भी हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकता। हाँ जी। ना वर्तमान प्रेजेंट आज का समय, ना भविष्य ना आने वाला समय, कोई भी समय, ना आज परमेश्वर से हम जुदा होंगे, ना आने वाले कल में हम परमेश्वर से जुदा हो पाएंगे। ना सामर्थ ना ताकत, ना ऊंचाई ना गहराई, जितना मर्जी ऊंचाई हो गहराई हो जिंदगी में, जो मर्जी होता जाए, मगर कोई भी सिचुएशन हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। हाँ जी। और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, ना कोई भी सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, कौन सृष्टि क्यों लिखा गया? क्योंकि सारी बातें सृष्टि की गई हैं, परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, सृष्टि की गई है, बनाई। स्वर्गदूत परमेश्वर की सृष्टि है, कल आने वाला कल परमेश्वर की सृष्टि है, आज का दिन परमेश्वर की सृष्टि है, सब कुछ बनाया गया है। कोई भी सृष्टि की चीज हमें हमारे परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती। हाँ जी, क्या लिखा था? और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। है कुछ परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी? हमें नहीं कर सकेगी, पक्का? फिर एक बार जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। मुझे विश्वास है कि आज का वचन सुन के बहुत से लोग अपने जीवन को सही करेंगे, सिद्ध करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी भी अधूरे सुधार में चल रहे हैं। बहुत से लोगों का विश्वास अभी अधूरा है, बहुत से लोगों का ज्ञान अधूरा है, बहुत से लोग जो है वो ऊपर की खुशी, झूठी वाली खुशी लेकर घूम रहे हैं, ऊपर से लोगों की नजर में, पर अंदर से कुछ और है। बहुत से लोग, उनके पास सच्ची शांति नहीं है। बहुत से लोग जो है वो अभी तक अपने पड़ोसी से, अपने नफरत करने वालों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत से लोग जो है उनका अभी भी जीवन अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर के साथ पूरी तरह से अटैच नहीं हुए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन अगर सचमुच आपने दिल की गहराइयों से सुना है, तब आज आपका जीवन यीशु मसीह नासरी के नाम से बदल जाएगा। बस जोर से बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की, क्योंकि तारीफ और महिमा के लिए हमारा परमेश्वर है।